बिना सोचे बिना समझे जिसको आजकल लोग प्रेम बोल रहे हैं, जिसको आजकल लोग प्यार बोल रहे हैं, मोहब्बत बोल रहे हैं, 4 दिन किसी से मुलाकात करके, 4 दिन किसी से बात करके, 4 दिन उसके साथ घूम के आपको लगता है कि आप ये बोले दैट आई लव दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज माई लव। तो बहुत अंतर आ चुका है आज के टाइम। तो जिसके साथ आजकल लोग 5 मिनट बैठ भी जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो उनको इतना ज़्यादा अपना मान ले रहे हैं कि जिनके साथ वो बहुत समय से बैठते आए हैं उनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और यही कलयुग है। तो कलयुग के हिसाब से कलयुग चल तो रहा है, लोग भी कलयुग के हिसाब से ही चल रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है कोई चीज़ बोलने की, कोई चीज़ बताने की, किसी भाव को समझाने की, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो किस भाव को समझा रहे हैं, किस भाव को बोल रहे हैं। क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो है नहीं जो वो कर रहे हैं, और ये उन्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो प्यार है वो एक ऐसा एहसास है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे, फिर भी आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। तो इसका यही एक सिंपल सा रीज़न है कि वो जो आपकी फीलिंग है, जो भावनाएं हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को लेके इतनी ज़्यादा प्योर हैं, इतनी ट्रू हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप कौन से जोन में हैं। जब कोई चीज़ बहुत प्यारी लगती है ना, जब कोई चीज़ बहुत सुनहरी लगती है, तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी आपको अपने हिसाब से नहीं चाहिए होता है कि ये इस हिसाब से होना चाहिए और ये इस हिसाब से होना चाहिए, कि मैं यहाँ पे इसके साथ कितना टाइम दूंगा या क्या इस टाइम में उसके साथ मैं वो करूँगा या बातें करूँगा। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आप लव में करते हैं, प्रेम में करते हैं, वो विदाउट एनीथिंग होती है, वो जस्ट रैंडम चीज़ होती है। कहते हैं ना, लोग जब पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं तो आजकल लोग क्या बोलते हैं, यार रैंडम लेना। रैंडम क्यों बोलते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्लान करी होती हैं, जो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें वो डिसाइड करी, तो कभी कभी वो चीज़ें बहुत सुनहरी या बहुत सुंदर नहीं आती हैं, जैसे कि पिक्चर, जैसा मैंने बोला। और तभी लोग बोलते हैं कि मेरी रैंडम्स लेना, बिकॉज जो एकदम से हो जाता है ना, जो रैंडमली हो जाता है, उसमें इतनी खूबसूरती होती है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना ध्यान नहीं लगा रहे होते एक जगह, वो आप फोर्सफुली चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो जहाँ पे चीज़ें फोर्सफुली नहीं होंगी, जहाँ पे वो चीज़ें रैंडम होंगी, खूबसूरती तो वहीं आएगी ना। तो ऐसे ही प्यार भी है, जहाँ सोच समझ के कोई चीज़ करनी पड़ रही हो, जहाँ बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करनी पड़ रही हो, वहाँ कैसा प्यार, वहाँ कैसी मोहब्बत। बोलना आसान है लोगों को दैट आई लव दैट पर्सन और मुझे इससे प्यार है। कभी आपने सोचा है एक्चुअल में कि आपको उनसे प्यार क्यों है? जब किसी की आंखें बिना वजह बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगे ना, जब किसी की कानों की बाली आपको बिना वजह सुंदर लगने लगे, और जब आपको उसकी हंसी इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लगने लगे कि आपको अपनी हंसी से फ़र्क ना पड़े, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो शिद्दत है। बिकॉज हंसने के लिए वजह नहीं चाहिए होती है, हंसने के लिए हमेशा माहौल नहीं चाहिए होता है, हंसने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ही की ज़िंदगी में चीज़ें बहुत सही चल रही हों। आपने अगर अपनी ज़िंदगी किसी को माना है और अगर वो आपके सामने खुश है, तो मेरे हिसाब से उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, वो कहीं ना कहीं वो तो हंस रही है, साथ में कहीं ना कहीं आप भी बहुत हंस रहे हैं। और यही वो प्योर फीलिंग है, यही वो प्यार है, यही वो मोहब्बत है। बिकॉज यहाँ पे खुश आपको होना चाहिए और वजह भी आपके अंदर होनी चाहिए, बट आपने अपनी दुनिया जो है ना, वो किसी को माना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी खूबसूरत चीज़ है या खूबसूरती है या जो भी आप बोलते हैं जो सुंदर है, वो सब वही है। तो वो जितना ज़्यादा खिलेगा, जितना ज़्यादा वो सुंदर लगेगा, उतना ही ज़्यादा आप हंसने वाले हैं, उतना ही ज़्यादा आप स्माइल करने वाले हैं। और यही वो भाव है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जब भी आप किसी को बोले ना, या जब भी आपको कोई बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बिना वजह आप खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वजहें बहुत सारी होती हैं, खुश रहने की वजहें बहुत सारी होती है एक इंसान के साथ बैठने की, एक इंसान को अपनाने की। कभी बिना वजह सोच के देखिएगा कि बिना वजह ये मेरे लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है इंसान, या बिना वजह ये मुझे क्या क्या चीज़ें बोल देता है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो सकता हो सेंस ना दिखे, लेकिन उस एक इंसान को वो सेंस दिखेगा। और जहाँ सबको नहीं दिख रहा है और एक को दिख रहा है, तो कोई तो वजह होगी, और वो वजह सिर्फ यही है दैट वो
प्योर फीलिंग है, दैट वो प्योर लव है, जो कि जिसको आप बोल सकते हैं कि वो प्यार है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत जल्दी मिलना, बहुत जल्दी इकरार होना, बहुत जल्दी उस इंसान के साथ वो बोल के कि प्यार है, उस भाव में आना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। और उतनी ही जल्दी वो चीज़ें ख़त्म भी हो जा रही हैं। इसलिए ख़त्म हो जा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उतना प्योर है नहीं, उसमें उतनी श्रद्धा है नहीं। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सर अपने आप झुकता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कभी कभी वजहें नहीं होती हैं, ठीक है। जिसको आप मानते हैं ना, जिसको आप बहुत श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर झुकना लाजमी है। और वहाँ पे आप उसको लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ना दिखी होंगी, ना ही समझ में आई होंगी। हो सकता है उसके घर वालों को भी वो चीज़ें ना दिखी हो, ना समझ में आई हो, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, उसकी वजह से आप उस इंसान के अंदर उतनी चीज़ें बता देंगे, उतने भाव आप बता देंगे, उतनी सुंदरता आप उसको दिखा देंगे या बयां कर देंगे जितना शायद उसने खुद को उस तरह नहीं पाया होगा, और यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसको नहीं पाया होगा। तो वो है। तो जब बात प्यार की हो तो वहाँ दिल अपने आप बोल देता है और ज़ुबां उसके बाद बोलती है। और किसी को ये बोलने से पहले दैट वो मेरा प्यार था, पहले समझिए प्यार होता क्या है। आपको आज कोई इंसान अच्छा लग रहा है, उसके साथ बैठना अच्छा लग रहा है, उससे बातें करना अच्छे लग रहा है, फिर उसके साथ आपकी बातें ख़त्म हो गई, फिर उन्हीं बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मतलब पहले इंटरेस्ट आ रहा था, मतलब आप कोई रेडियो सुन रहे थे क्या, कोई गाना सुन रहे थे जो आपको इंटरेस्ट आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें कोई इंसान बोल रहा है या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ जाइए आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, उस समय को, उस इंसान को नहीं कर रहे थे। उस इंसान का रहना आपके लिए उतनी खुशियाँ नहीं ला रहा था। उस इंसान का जो एग्जिस्टेंस है वो आपके लिए कहीं ना कहीं मायने नहीं रखता था। बस आपका जो वक्त था वो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छे से गुजरना चाहिए था, बस आपको यही चाहिए था, और वो वक्त सही से गुजर गया। जैसे ही वक्त गुजर गया इंसान को तो गुजरना ही था, क्योंकि जहाँ इंसान के वक्त की कीमत नहीं थी वहाँ तो इंसान को आगे चल के जाना ही था। तो जब इंसान कोई छोड़ता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार वाई मी यू, बिकॉज आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए थे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ दैट आई लव दिस गर्ल, तो मेरे लिए उस लड़की के साथ प्यार में होना मतलब ज़िंदगी में वो बातें, वो उसके साथ बैठना, वो उसके साथ समय देना, वो हर चीज़ करना जो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता हो पागलपन हो, बट वही पागलपन मेरे लिए वो प्यार है। और वही एक फीलिंग है जो मेरे लिए बहुत प्योर है, उसको वो समझ में आ जाता है। तो जहाँ प्यार होता है दोनों में, जहाँ वो भाव होता है ना, तो वो दोनों ही अच्छे से समझ पा रहे होते हैं। बाकी दुनिया हो सकता हो आपको पागल बोले, तो डेफिनेटली जब बाकी दुनिया पागल बोल रही है या वो ये समझ रही है दैट दिस इज़ टू मच, तो जहाँ टू मच आ गया प्यार तो वहीं है, और फ़र्क नहीं पड़ता फिर दुनिया क्या बोलती है। तो यही है। तो पहले समझिए एक इंसान को, पहले जानिए एक इंसान को। बहुत जल्दी ये डिसीजन मत लीजिए दैट दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। तो बहुत प्योर फॉर्म है ये प्यार, क्योंकि जब बयां करने की बारी आएगी ना, तो आप अनगिनत शब्दों के साथ उस चीज़ को बयां कर सकते हैं। आपको हर दिन कम लगेगा, हर जन्म कम लगने वाला है, और ये फैक्ट है। और जैसे हम कभी कभी स्कूल में वाइवा देते हैं ना, तो हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर हमें कितने भी वर्ड्स में या कितने भी सेंटेंसेस में उसको कंप्लीट करना होता है। तो हमारा ध्यान जो होता है ना, सिर्फ कंप्लीट करने पे होता है। आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उस टॉपिक में, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उस वाइवा में जो भी चीज़ हो रही होती है। बट अगर आप प्यार की बात करेंगे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपका प्यार है, जहाँ आप शिद्दत है, वहाँ आपको वर्ड लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ टाइम लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सपोज़ ये बोला होता कि मिनिमम टाइम आपको 10 मिनट बोलना ही बोलना है, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि 10 मिनट, 10.5 मिनट, 11 मिनट बोलेंगे। लेकिन जो सही में जिस इंसान को उसमें इंटरेस्ट होगा, वो समय को देखे गए नहीं, हो सकता है वो 15 मिनट बोल जाए, हो सकता है वो आधा घंटा बोल जाए। तो बस यही है, जहाँ शिद्दत है वहाँ समय नहीं देखा जाता। जहाँ शिद्दत है वहाँ जो भी चीज़ें करी जाती हैं उसमें ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। वो इतना प्योर होता है, इतना रैंडम होता है कि वो हो जाता है। और जहाँ रैंडम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पिक्चर तो
हिट होनी है और पिक्चर तो अच्छी आएगी। तो बस यही है, एग्जाम्पल्स बड़े क्लियर हैं एक इंसान को लेके, एक प्यार को लेके। तो डेफिनेशन प्यार की सबकी अलग भले हो सकती है, लेकिन भाव सिमिलर है। एक इंसान आपको डेली चाहिए नहीं, वही आपके लिए सब कुछ है, और वो नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें संसार में नहीं है। खैर वो अगर चला भी जाएगा तो भी चीज़ें वही रहेंगी, वो जहाँ जो चीज़ थी वो वही रहेगी, बट कहीं ना कहीं वो वेकेंट चीज़ें हैं जो उस इंसान को लेके, वो वेकेंट ही रहने वाली हैं। और वो भाव जो है वो आपके अंदर वो तब भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। और जैसे कि जो इंसान चला जाता है, फिर मुझे लगता है कि वो जो भाव होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और बस एक राइट टाइम चाहिए होता है, एक राइट पर्सन चाहिए होता है उस इंसान को, ताकि वो जो भाव, वो फीलिंग जो है वो फील करता था पहले, उसके अंदर अभी भी है, बट वो फिर एक चिंगारी चाहिए ताकि वो आग बन सके। तो जिनको जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, बहुत निराश मत हो, प्यार करना कभी मत छोड़िए। और अगर आप प्यार करना नहीं छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुनहरी होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। और मुझे लगता है कि एक जो इंसान जो बहुत प्यार करता है उसका कुछ भी लॉस होता है, या एक जो इंसान बहुत प्यार करता है वो ज़िंदगी में कभी भी प्यार करना छोड़ देता है, क्योंकि प्यार तो आपके अंदर है। तो बहुत सिंपल है किसी को बोलना दैट आई लव यू, बहुत ज़्यादा इजी है किसी को बोलना दैट आई लव यू। उसके पीछे की जो जर्नी है ना, पहले वो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपके सामने आपसे आके बात कर रहा है, अगर कोई लड़की है जो आपसे बात कर रही है, तो उसकी आंखों का जो झपकना होता है ना, जो पलकें झपकती हैं, तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो कोई लड़की है। लेकिन जब बात आ गई प्यार की, जब बात आ गई उस लड़की की जिससे आपको प्यार है, तो जब जब वो आंखें झपकेंगी ना, जब जब वो पलकें झपकेंगी, तब तब वो सारी चीज़ें कैप्चर हो रही होंगी आपकी आंखों में, और यही वो फीलिंग है, वो हर बारीकी है। एवरी इंच ऑफ दैट पर्सन विल बी योर्स। फिर चाहे बाल हों, या चाहे पैर हों, या चाहे हाथ हों, या चाहे चूड़ियाँ हों, कंगन हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ मैटर करती है। और आप हर चीज़ को सुंदरता इज इक्वल्स टू उस पर्सन को जोड़ोगे। अगर कोई बोलेगा सुंदर इज इक्वल्स टू योर लव, कोई बोलेगा मोहब्बत इज इक्वल्स टू वो इंसान, और कोई बोलेगा बेस्ट तो भी वो, क्योंकि सब चीज़ आपने उसको मान लिया है। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग, यू कंप्लीट। कोई अब रह नहीं गई चाहत। और आज के टाइम में लोग किसी से बात कर रहे हैं, 4 दिन में उन्हें लगता है दैट दिस इज समथिंग न्यू, तो दिल फेक आशिक हो रहे हैं आजकल, लेके चल रहे हैं दिल। तो दिल लेके नहीं चला जाता है, जो प्यार होता है ना वो होता है, फिर उसको अपने दिल के साथ उस इंसान को भी संभाल के रखना पड़ता है, और वो उसके साथ ज़िंदगी को जीना पड़ता है। ये नहीं कि 4 दिन में किसी से बात करे और वो चीज़ें फिर से हो गई, ये लो भाई तुम्हारा, ये लो तुमसे भी हो गया मुझे प्यार। तो इसको फीलिंग्स बोलते हैं। कलयुग में ये चीज़ें बहुत आजकल नॉर्मल हो रही, तो ज़्यादा भटकिए मत, प्यार और फीलिंग्स में ज़्यादा भटकिए मत। इसीलिए एक लाइन बोली गई ना कि मैंने चित्र पे नहीं चरित्र पे ध्यान दिया है। तो जिसका चरित्र यही है कि हर जगह रुक रुक के वो अपना एक एक टुकड़ा दे दे रहा है, तो कहाँ वो एक जगह कंप्लीट होगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो लोग बोलते हैं ना कि ये 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं या 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है हम लोग का, जहाँ पे बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जो अपने 4 रिलेशनशिप को मिला देंगे ना, तब भी 25वीं एनिवर्सरी नहीं मना पाएंगे, 50वीं तो दूर की बात। तो पहले का टाइम अलग था जब लोग 25वीं एनिवर्सरी मनाया करते थे, क्योंकि वो ज़िंदगी को जीते आए हैं। वो भी ऐसे ही फ्लिंग्स करते आते या एक टुकड़ा इधर उधर देते आते, तो हो सकता है बहुत कहानी अलग हो सकती थी। 25वीं मना तो रहे होते, लेकिन 2-3 लोग शायद कम होते स्टेज पे, उनको ऑफिशियल तरीके से तो नहीं बुलाया जा सकता है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो जो मैरिज जो वर्ड है ना, जब भी कोई बोलेगा दैट आई एम मैरिड, तो उसको लोग देखने वाले हैं बहुत गौर से, दैट लिटरली यू मैरिड। और ऊपर से अगर उसने ये बोल दिया कि मैं तो जिससे प्यार करता था मैंने उससे ही शादी करी और वो कंटिन्यू चल रहा है मेरा, तो भी बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं। बिकॉज आज का टाइम वही है, जब दलदल में इंसान गिर जाता है ना, उसके बाद निकल के आता है, तब वो बहुत सारे लोगों से वो बहुत सारी चीज़ें पूछने लगता है कि ये मैं कैसे करूँ, या ये करूँ कि ना करूँ, या अब तुम जो बोलो वो करूँगा, क्योंकि वो गिर चुका है दलदल में। एक बार उसने अपने आप को देख लिया है
उस कीचड़ में, तो अगली बार वो उस कीचड़ में नहीं गिरना चाहता है, क्योंकि गिरने के बाद ही इंसान संभलता है और तब तक बहुत शायद लेट हो चुकी होती है। कीचड़ में कमल खिले तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन इंसान अगर कीचड़ में गिर के वापस आए तो उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू रह नहीं जाती कुछ चीज़ों में। जहाँ हार्डवर्क की बात आती है वहाँ नहीं, अभी मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। तो एक इंसान अगर दूसरे इंसान के पास जा रहा है तो डैट मीन्स वो उस चरित्र वाला इंसान नहीं है जिसके साथ वो बैठना लाजमी होगा या वो प्यार लाजमी होगा। तो जो प्यार को समझते होंगे, जिनके अंदर वो बिलीव होगा, और आजकल ये बिलीव भी खो रहा है। क्यों खो रहा है? बिकॉज सबको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अब जैसे कोई इंसान बोल देना कि मैंने ये चीज़ें अचीव करी है, ज़िंदगी में देखी हैं, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो चीज़ें सही में उसने देखी हैं, वो चीज़ें उसने सही में अपनी आंखों से देखी है, तब उसको विश्वास हुआ है। उसके साथ हुआ है तभी एक इंसान को विश्वास होता है। अब जिसके साथ जो चीज़ हुई नहीं तो वो यही बोलेगा ना, अरे कहाँ यार, कहाँ यार। क्यों? क्योंकि उसके साथ हर चीज़ें गलत हो रही हैं। या फिर अगर मैं प्यार वाला टॉपिक बोलूँ तो उसके ज़िंदगी में, लाइफ में जो ये वाला टॉपिक है ना, वो गलती हुआ है, उसको वो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसका बिलीव सिस्टम कम हो रहा है कि ये चीज़ें कहाँ ही एग्जिस्ट करती हैं। आप किसी से आजकल पूछिए दैट यू बिलीव इन लव, तो यही बोलेगा आई एम स्कैर्ड। लव इज़ नॉट टू बी स्कैर्ड, यू फील हैप्पी, यू फील कंप्लीट, दिस इज़ लव। और एक इंसान के अंदर आप वो हर चीज़, अपना समय, अपना जीवन, अपना फ्यूचर, सब कुछ पाएंगे। मुझे लगता है कि आजकल वो इंसान ही नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, वरना ऐसे बहुत सारे, इट्स लाइक यस, 5 लोग के साथ आने के बाद, रहने के बाद भी उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं और स्टिल दे आर लाइक कि मेरी क्या फॉल्ट है। फॉल्ट यही है कि हर बार आप एक इंसान के साथ थे और हर बार आपने सिर्फ यही बोला है दैट वो लव है। और जब एक इंसान के साथ रहता है ना, वो वक्त बिताता है, उसको अलाउ करता है अपनी लाइफ में, तो कुछ सोच समझ के अलाउ करता है। वो प्यार होता है। किसने कहा था आपको वो प्यार बोल के उस इंसान के साथ रहने के लिए? तो जब एक इंसान के साथ आप रहिए, वो प्यार बोलिए, तो उसके बाद ये मत आगे चल के बोलिए दैट एक्स है। ये सब कहाँ का कल्चर लेके आ चुके हो। ये बोलने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी इंसान के साथ हों और वो आप बोलें प्यार और उसके बाद आप कुछ सालों बाद ये बोले दैट पर्सन इज़ नॉट विद मी। ऐसा नहीं होता है। निभाने वाले तो मरने के बाद भी निभा रहे हैं और ना निभाने वाले तो बिना मरे ही सब कुछ बता के चले जा रहे हैं। तो शमशान तक का साथ होता है। आजकल तो लोग, मुझे लगता है कि शमशान में जलाने के बाद राख बुझी नहीं होती है और उनका ये डिसाइड हो जाता है यार बड़े दिन से, 2 दिन हो गया कुछ खाए नहीं है कल से, और पहले देखते हैं, नहा धो के पहले कुछ खाते हैं। तो ये तो मरने के बाद का हाल है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम जिंदा हो तो तुम्हारे लिए बहुत कोई इंसान सोचेगा। यहाँ मरने के बाद इंसान नहीं सोच रहा है तो तुम तो जिंदा हो भी, तुम्हें ना जाने कितनी बार मरना पड़ेगा। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं है ज़िंदगी में, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अब जहाँ प्यार की बात आएगी वहाँ मैं तो, मुझे लगता है कि चिट्ठे लिख डालूँ। अगर उसकी खूबसूरती की बात आएगी तो मैं अगर उसे बयां करने लगूँ, उसकी आंखों से लेके, उसके नाक से लेके, उसके कान से लेके, उसकी बाली से लेके, वो हर चीज़ मैं एक एक करके बयां कर सकता हूँ। बिकॉज वो चीज़ें मैंने लिटरली में जी हैं और जीता हूँ ज़िंदगी में, तभी वो चीज़ें मैं बता भी सकता हूँ। जिसने जिया ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं, जिसने अनुभव ही नहीं किया, वो क्या बताएगा उस चीज़ के बारे में? उस चीज़ में ज़्यादा सच्चाई नहीं होगी और सुनने में बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चल जाती है। आधी चीज़ें जब कोई बताता है ना, तभी उसमें सच्चाई समझ में आ जाती है। क्योंकि जहाँ खूबसूरती है वो इंसान को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ तो आजकल लोग चेहरा देख के अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, 5 दिन बाद वो अट्रैक्शन ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उनको चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है, और जब मिल जाती है कोई चीज़ तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। और वही जो प्यार होता है, अगर उसमें 2 लोग हैं और वो मुकम्मल हो गई तो बढ़ती जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ब्रेकअप वही हो रहा है जहाँ इस्तेमाल की जा रही है चीज़ें, और इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ यही हो रहा है कि बस ख़त्म। तो ब्रेकअप वही हो रहे हैं। तो जो चीज़ें इस्तेमाल करनी थी आपको और उसको आप प्यार बोल के इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप समझिए आप कहाँ हैं, और वो भी समझे जो ये चीज़ें अलाउ कर रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में। हम यहाँ इस्तेमाल करने के लिए नहीं प्यार बोल रहे हैं। तो प्यार शब्द बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करिए। जो लोग बोलते हैं कि ये मेरा प्यार था, ये मेरी मोहब्बत थी, लव, ये बड़ा सोच समझ के
इस्तेमाल करिए। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती हो चुकी है प्यार की, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बोलना ही पड़ेगा। चंद लाइनें भी वो इसीलिए लिख पाता है इंसान क्योंकि उसने वो भाव समझे हैं, उसने वो चीज़ें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि जिस रास्ते आप गए नहीं उस रास्ते के बारे में आप हूबहू बहुत सही चीज़ें आप बयां कर पाएंगे। जिस रास्ते आप गए नहीं वहाँ आपको क्या पता कहाँ कंकड़ हैं, कहाँ पत्थर हैं, और कहाँ रोड ही नहीं है, और कहाँ कच्ची रोड है, किस रोड से आपको जाना है। तब आप वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। तो बस वही है, अंधे में तीर चला रहा है इंसान आजकल और बोल रहा है कि प्यार है। बिना रास्ते चले हुए इंसान आ रहा है उस इंसान के साथ और बोल रहा है कि वो प्यार है। तो पहले उस इंसान को ले जाइए उस रास्तों पे जहाँ उबड़ खाबड़ चीज़ें हों, जहाँ रोड ही ना हो, जहाँ बारिशें हों, ले के जाइए और देखिए आपके साथ रहता है कि नहीं, साथ निभाता है कि नहीं। निभाना होता है हर चीज़ को, जहाँ नहीं निभाना हो ना वहाँ किसी को भी लेके चले जाओ, आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा, इवन स्ट्रेंजर भी। बहुत ईजी है। तो अगर निभाने वाला इंसान चाहिए आपको, वही इंसान चाहिए जो आप शुरुआत में जिसके साथ थे, और डेस्टिनेशन जो आपकी ना, आपको उसी इंसान के साथ वो डेस्टिनेशन तक जाना है। तो वो प्यार, वो विश्वासी है जो आप दोनों वहाँ तक पहुँच पाएंगे। एक भी इंसान अगर ये फील नहीं करता होगा ना, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। भाई आपके ज़िंदगी में बारिशें हैं तो अगर मुझे आपसे प्यार है तो मैं उस बारिश को एंजॉय करूँगा, उसमें भीगूंगा। अगर आप मेरे लिए कुछ मायने रखते होंगे तो आपसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में न जाने कितनी तकलीफ़ें आ जाए, कितनी बारिशें आ जाए, मैं क्या पागल हूँ जो मैं भीगने जाऊँगा वहाँ पे? मैं अपने कपड़े नहीं ख़राब करूँगा क्योंकि वो भाव नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन जहाँ मुझे इंसान से प्यार है, चाहे बरसात आ जाए या बिजली गिर जाए, मजाल है अगर वहाँ से हट जाए, क्योंकि वो चीज़ भी इंजॉय करेंगे। उसमें भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ ही लेंगे। बस वो चेहरे पे स्माइल बरकरार रहनी चाहिए उसके, बस इतना ही दिमाग में रहेगा और दिल में रहेगा। और जब तक वो हंसती रहेगी तब तक हम भीगते रहेंगे, बिजली का आनंद लेते रहेंगे। और जिसको कुछ फील ही नहीं है वो यही बोलेगा जल्दी घर चलो, यहाँ बड़ी बरसात हो रही है, हम भीग जाएंगे, या बिजली गिर जाएगी, हम मर जाएंगे। तो अलग अलग भाव हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। डोंट मेक लव दिस कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। समझना आपको है। सो या आज बहुत हो गया और मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। सो आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.